नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, कांग्रेस के समर्थन वाली एक और सरकार गिर रही है। यह तो आपको पता ही है कि कांग्रेस की दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बची है, लेकिन वह झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की साझा सरकारों में भी शामिल है। इसमें से झारखंड की सरकार अब अंतिम सांसें ले रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में बुरी तरह फंस गए हैं। उन्होंने एक खदान का पट्टा खुद अपने नाम ही करवा लिया था। यह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। आपको याद होगा, जब यूपीए राज में सांसद रहते हुए सोनिया गांधी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में फंसी थी, तो उन्हें लोकसभा से इस्तीफा देकर के दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था। स्टोन माइंस लीज मामले के आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके 10 मई तक जवाब मांगा है। आयोग ने उनसे पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाए। धारा 9A सदस्यता खत्म करने का प्रावधान रखती है। आपको यह भी याद दिला दूं कि एक बार लोकसभा के स्पीकर सोमनाथ चटर्जी भी यूपीए के कार्यकाल में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में बुरी तरह फंस गए थे। तब उनकी चलती थी और उन्होंने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी पर दबाव बनवाकर पिछली तारीख से कुछ पदों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से मुक्त करवाने का बिल पास करवा लिया था। इस पर संसद में काफी हंगामा हुआ था और राष्ट्रपति से भी विपक्ष के कुछ नेता ने गुहार लगाई थी कि वह पिछली तारीख से लागू किए जाने वाले कानून पर दस्तखत न करें। अब आपको इस घटना की पूरी बैकग्राउंड बताता हूं कि हेमंत सोरेन ने जो खनन अपने नाम पर अलाट की, उसके बाद क्या हुआ था और यह असली मामला है क्या। खुद मुख्यमंत्री खनन मंत्री और वन मंत्री भी हैं और उन्होंने करीब 1 एकड़ जमीन रांची के अनगढ़ा ब्लॉक के प्लॉट नंबर 482 को अपने नाम पर अलाट करवा लिया था। इसके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 फरवरी को और एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 11 फरवरी को गवर्नर से शिकायत की। मार्च के आखिरी हफ्ते में राज्यपाल ने मामले को चुनाव आयोग को रेफर कर दिया। आयोग ने अप्रैल में इस मामले में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से जवाब मांगा। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मुख्य सचिव ने आयोग को जवाब भेज दिया। निश्चित रूप से वह जवाब संतोषजनक नहीं था और इसके बाद आयोग ने मुख्यमंत्री को यह नोटिस भेजा है और 10 मई तक अपना जवाब देने को कहा है। अगर हेमंत सोरेन चुनाव आयोग को संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो चुनाव आयोग उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म कर देगा। इस मामले में गलती तो हुई है और उनका कोई भी जवाब संतोषजनक नहीं हो सकता। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय सोरेन का जवाब तैयार करने में जुटा है, कानूनी सलाह ली जा रही है। बुधवार को जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, उसमें मुख्यमंत्री सोरेन अपनी मां के इलाज के सिलसिले में हैदराबाद में थे, लेकिन खबर थी कि वह उसी दिन वापस पहुंच रहे हैं। यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूं बुधवार को, तभी वह वापस आ रहे हैं और हाईकोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकीलों और सुप्रीम कोर्ट के कुछ वरिष्ठ वकीलों से सलाह मशवरा करने के बाद चुनाव आयोग को जवाब भेजा जाएगा। हालांकि चुनाव आयोग ने 10 मई तक का टाइम दिया हुआ है और उनको इतनी जल्दी नहीं है, अभी 5-6 दिन उनके पास है जवाब भेजने के लिए। इस बीच 22 अप्रैल को एक और बड़ी घटना हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी को मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने उन सभी 28 कंपनियों के जांच के आदेश दिए हैं जिनमें हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन ने निवेश किया है। आरटीआई एक्टिविस्ट शिवशंकर शर्मा ने हाईकोर्ट में यह याचिका डाली थी कि दोनों भाइयों ने फर्जी कंपनियां बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है, लिहाजा सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से पूरे मामले की जांच करवाई जाए। हाई कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वह मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करके 2 सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल करे।
यह अवधि भी 7 मई को खत्म हो रही है। चुनाव आयोग के नोटिस की अवधि 10 मई को खत्म हो रही है और ईडी को जो हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है, जिसमें हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करनी है ईडी को, वह भी 7 मई को दाखिल होनी है। इस बीच कांग्रेस से सलाह मशवरा हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के संकट से कैसे निकला जाए। तो एक सुझाव यह निकला कि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद और विधायक पद से इस्तीफा दे दें, जैसे लोकसभा की सदस्यता से सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया था। लेकिन इसी बीच जब यह बात चल रही थी कि मुख्यमंत्री की पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तभी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर सिंह ने एक और बम फोड़ दिया। फरवरी में उन्होंने ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला गवर्नर के सामने उठाया था और अब 26 अप्रैल को उन्होंने एक नया बम फोड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि रांची की बेशकीमती प्राइम लोकेशन की 11 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को अलॉट की गई है। जिस एरिया में जमीन अलॉट की गई है वह आदिवासियों के लिए रिजर्व है। इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। पहले मुख्यमंत्री रहते हुए और खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने नाम पर खनन का पट्टा अलॉट किया और फिर आदिवासी डिपार्टमेंट के मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी को यह 11 एकड़ जमीन का पट्टा अलॉट कर दी। कांग्रेस के 18 विधायकों के समर्थन से चल रही सरकार में किस तरह की लूट मची है, इसका एक और उदाहरण देखिए। मुख्यमंत्री ने खुद तो अपने नाम पर स्टोन माइंस खनन की लीज अलॉट की ही, अपने राजनीतिक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद को भी खनन के पट्टे अलॉट किए हैं। हो सकता है यह बेनामी हो, असल में पट्टा अपने नाम पर ही अलॉट किया गया हो, लेकिन नाम जो है अपने प्रेस सलाहकार और राजनीतिक प्रतिनिधि का दे दिया हो। फिलहाल 81 के सदन में 47 विधायकों के साथ गठबंधन के पास स्पष्ट बहुमत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं और राजद का 1 विधायक है। इस तरह 47 विधायक 81 के सदन में गठबंधन के पास है। लेकिन गठबंधन के पास अब कोई चारा नहीं बचा है कि वह मुख्यमंत्री बदले। लेकिन अब कल्पना सोरेन भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकती, क्योंकि उस पर तो फिर नया हंगामा खड़ा होगा। और ये सब चीजों को देखते हुए गठबंधन की दोनों पार्टियों कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चे में बगावत की सुगबुगाहट भी है। बड़े पैमाने पर दल बदल नई सरकार का गठन भी करवा सकता है, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अभी 2.5 साल से भी ज्यादा पड़ा है। पिछला चुनाव दिसंबर 19 में हुआ था और विधानसभा का कार्यकाल दिसंबर 24 तक है। भारतीय जनता पार्टी के पास दूसरे नंबर की स्थिति है, वह उनकी 25 सीटें हैं। लेकिन बाबूलाल मरांडी जिन्होंने 19 का चुनाव अलग पार्टी के तौर पर लड़ा था, उनके 3 विधायक जीते थे। बाबूलाल मरांडी की पार्टी का अब भारतीय जनता पार्टी में मर्जर हो चुका है, तो इस तरह भाजपा के अब 28 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए 13 विधायक और चाहिए, और अगर कांग्रेस और जेएमएम में इतना बड़ा बवाल खड़ा होता है, दल बदल होता है, तो यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। राज्य में तेजी से बदल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश मंगलवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वह भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ हेमंत सोरेन के खिलाफ कानूनी और सियासी लड़ाई की आगे की रणनीति बना रहे हैं। चुनाव आयोग के हेमंत सोरेन को नोटिस की एक प्रति भाजपा को भी मिली है।
भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखना है, क्योंकि भाजपा ने ही इस मामले की शिकायत राज्यपाल रमेश बैस को की थी। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को शिकायत भेजने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करके सारी स्थिति से अवगत करवाया था। इसलिए यह मामला पहले से शीर्ष स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में देखा जा रहा है और बड़े पैमाने पर अगर दल बदल होता है तो झारखंड में भी भाजपा गठबंधन की सरकार बन सकती है।